यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में हमले लगातार जारी हैं। कल बातचीत की कोशिश नाकाम रहने का आरोप लगाकर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमले और तेज करने का आदेश दे दिया था और अब इसका असर भी दिखने लगा है। अलग अलग एजेंसी से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन खबरों और तस्वीरों के मुताबिक रूस ने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी जोरदार एयर स्ट्राइक और रॉकेट से हमले तेज कर दिए हैं। कल देर रात रूस की सेना ने यूक्रेन के कीव, खार्किव और बालाकिलिया सिटी पर जबरदस्त बमबारी की। बालाकिलिया में यूक्रेन की सेना के वेयरहाउस को निशाना बनाया गया, तो यूक्रेन के माइकोलेव शहर में भी कल रात रूसी और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली, जिसमें काफी जानमाल के नुकसान की खबर है। इन तस्वीरों को कम से कम देखकर, हालातों को समझकर ये तो साफ है कि जिस तरह से अब यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत नाटो के देश सामने आए हैं और रूस ने हमले तेज कर दिए हैं, उससे ये लगता नहीं है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। यूक्रेन का कैपिटल कीव आज भी जंग का मैदान बना हुआ है। पूरा शहर बम और बारूद की आवाज से गूंज रहा है। सड़कों पर, इमारतों पर, पार्क में, पुल पर हर तरफ मिसाइल अटैक हो रहे हैं। कीव, लीव, खेरसोन जैसे शहरों में लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में रूसी फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, तो जमीन पर भी रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस को धावा बोले आज चौथा दिन है और फिलहाल जंग थमती नजर नहीं आ रही। पिछले 3 दिनों में रूस की सेना एक एक कर यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव तो अब उससे सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है, लिहाजा यूक्रेन दुनिया भर से मदद की अपील कर रहा है और रूस को यूक्रेन से खदेड़ने की बात भी कर रहा है। І хоробрість зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив: українці сильні, українці могутні, українці сміливі, українці на своїй рідній землі і нікому ніколи її не віддадуть, ніколи не зрадять. Тож не дивно, що саме у таких великих людей друзі потужні. रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध के परिणाम को समझने और जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से लगातार होते हमले के बीच ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि ये युद्ध किस अंजाम तक पहुंचेगा। तीसरे दिन के अंत होते होते रूस ने जंग में चेचन स्पेशल फोर्स को उतार दिया है, जिसे शिकारी कहते हैं। खबरों के मुताबिक चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेनी अधिकारियों को पकड़ने या मारने का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे नेटो देशों का समर्थन मिल रहा है, उसका जोश हाई होता जा रहा है। पहले 2 दिन तक निराश और हताश दिख रहा यूक्रेन अब हर मोर्चे पर लड़ रहा है। तीसरे दिन जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन से आई हैं, उसे देखकर यूक्रेन के समर्थकों का जोश हाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हथियारों की सप्लाई। चेक गणराज्य ने कहा है कि उसने यूक्रेन को 30,000 पिस्टल, 7,000 राइफल, 3,000 मशीन गन और बड़ी तादाद में स्नाइपर राइफल्स और 10 लाख गोलियां सप्लाई की हैं। ये ऐसे छोटे हथियार हैं जो यूक्रेन की सेना को एक लंबी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। बेल्जियम ने यूक्रेन की सेना को 2000 मशीन गन, 3800 टन फ्यूल भेजे हैं।
नीदरलैंड्स 200 एयर डिफेंस रॉकेट्स की सप्लाई करने वाला है। जर्मनी 1000 एंटी टैंक्स हथियार और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल देने वाला है, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। अमेरिका से जेवलिन मिसाइल मिली है। $600 मिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस भी देगा। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्रांस 300 मिलियन यूरो की मदद करेगा और बहुत से मिलिट्री सामान भी उसकी लिस्ट में शामिल है। फ्रांस, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, अमेरिका, आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, सारे देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेटो में शामिल 30 देश रूस के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। दुनिया के 100 मुल्कों में हड़कंप मचा हुआ है कि ये 30 देश क्या करेंगे। क्या रूस पर फाइनल अटैक होने वाला है? क्या अगले कुछ घंटों में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू होने वाला है? रूस और यूक्रेन की जो जंग 3 दिनों में खत्म मानी जा रही थी, अब वो लंबी खिंचती नजर आ रही है। यूक्रेन जो युद्ध के पहले 2 दिनों में हारता नजर आ रहा था, अब उसकी फौज रूस को टक्कर देती नजर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो पहले बंकर में थे, वो 12 घंटों के अंदर 2 बार निकलकर सेल्फी वाला वीडियो बना चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की ये ताजा एनर्जी नेटो की मीटिंग के बाद आई है? क्या यूक्रेन अब एक शॉर्ट टर्म वॉर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वॉर लड़ता नजर आ रहा है? इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनसे मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के 1 लाख सैनिक इस वक्त यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कीव के इर्द गिर्द तेजी से हालात बदले हैं। रूसी सेना टैंकों समेत कीव के बाहर खड़ी है। यूक्रेन पर रूस लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक्स दौड़ रहे हैं, लिहाजा रूस के ऊपर पहले बड़े बड़े देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अब डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है। रूस को हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। YouTube ने रूस के चैनल को बैन कर दिया है। ट्विटर की ओर से भी रूस के कई लोगों के हैंडल ब्लॉक कर दिए गए। जंग में निराशा और हताशा के दौर के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अब बेहद आक्रामक मुद्रा में सामने आए हैं। रूस को उन्होंने साफ संदेश दिया है कि वो हथियार डालने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वे अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि जब कीव से लेकर मारियोपोल तक हर तरफ तबाही का मंजर है, तो आखिर कितने दिनों तक यूक्रेन कीव को बचा पाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।